और आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल। क्या उत्तर प्रदेश में उन दो नेताओं की वो मुस्कुराती हुई तस्वीरें, क्या मंच पर एक दूसरे की पीठ थपथपाना और लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर बीजेपी को रोकने का वो दावा करें, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी खेल था? क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के आते ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती में एक ऐसी दरार पड़ चुकी है जिसे भरना अब नामुमकिन? ये सवाल हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी की सियासत के गलियारों से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद इमरान मसूद के एक बयान और कांग्रेस की एक गुप्त रणनीति ने अखिलेश यादव की रातों की नींदें उड़ा दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कॉर्नर कर रही है। यूपी कांग्रेस के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार समाजवादी पार्टी पर जल्द से जल्द 2027 के लिए सीटों के बंटवारे का दबाव बना रही है और बराबरी का हक भी मांगती है। इस समय कांग्रेस का मुख्य मकसद समाजवादी पार्टी को आखिरी वक्त के दबाव से बचाकर अभी से सीटों के बंटवारे की मेज पर खींच लाना है। कांग्रेस ने सपा को करीब 150 से ज्यादा ए ग्रेड सीटों की सूची सौंपी। कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ कर दिया है कि वे राज्य की सभी 403 सीटों पर संगठन मजबूत कर रहे हैं ताकि गठबंधन को ताकत मिले। इस बार कांग्रेस किसी भी सूरत में आखिरी पलों में झुनझुना थामने को तैयार नहीं है और खुले तौर पर बराबरी की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस इस बार यूपी में अपनी शर्तों पर जरूर लड़ेगी। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है, वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ी। जरा सोचिए, जो कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट गई थी, वो आज अखिलेश यादव की बराबरी का हक मांग रही है। आखिर कांग्रेस में ये अचानक आत्मविश्वास कहां से आया? इसका जवाब है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, जहां कांग्रेस को लगा कि यूपी का मुस्लिम और दलित वोटर अब सपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी उतना ही भरोसा कर रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इस वक्त सपा पर दबाव नहीं बनाया तो अखिलेश यादव उन्हें पिछली बार की तरह आखिरी वक्त पर सिर्फ चंद सीटें देकर टरका देंगे। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश इतना जरूरी क्यों है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, ये सियासत का पुराना नियम। कांग्रेस देश की सत्ता में तब तक मजबूती से नहीं लौट सकती जब तक वो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जिंदा ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का इतिहास देखें तो मुलायम सिंह यादव के जमाने से लेकर अखिलेश यादव तक सपा का एक मजबूत एम बैंक यानी मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और बसपा पूरी तरह साफ हो गए, तब भी अखिलेश यादव अकेले दम पर 111 सीटें जीतकर यूपी के सबसे बड़े विपक्षी नेता बने रहे। लेकिन कांग्रेस का इतिहास यूपी में लगातार गिरता चला। कभी यूपी पर राज करने वाले कांग्रेस पिछले 3 दशकों से यहाँ वेंटिलेटर पर हो चुकी, लेकिन अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और लोकसभा चुनाव के बाद पासा पलट चुका है। कांग्रेस मानती है कि यूपी का जो कोर मुस्लिम वोटर पहले से अखिलेश यादव का बंधुआ समझा जाता था, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अब यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है और इसके लिए वो अखिलेश यादव के वोट बैंक में भी सेंध लगाने से पीछे नहीं हट रही है।
लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पहलू जानते हैं क्या है? इस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चौतरफा घिरे हुए। इसे आप अखिलेश यादव की घेराबंदी भी कह सकते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पीठ पीछे वार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 30 दिनों के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों का तूफानी दौरा किया। रैलियां, शिलान्यास, तीखे भाषण। योगी ने यूपी की पूरी आबो हवा को चुनावी रंग में रंग दिया है। बीजेपी का कैडर जमीन पर भी उतर चुका है और दूसरी तरफ सपा का सबसे बड़ा किला ढहने की कगार पर है। रामपुर से खबर है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 अवैध इमारतों को जमींदोज करने की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आजम खान जेल में है, उनका परिवार मुकदमों से जूझ रहा है और उनकी बनाई यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी इस पर खामोश नजर आ रही है। इस खामोशी ने यूपी के मुस्लिम समाज में एक बड़ा मैसेज दिया है कि क्या अखिलेश यादव अपने ही सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एक तरफ आजम खान का संकट, दूसरी तरफ योगी का आक्रामक अभियान और तीसरी तरफ कांग्रेस का ये सीट शेयरिंग का अल्टीमेटम। अखिलेश यादव इस वक्त चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सपा और कांग्रेस के बीच की ये इस दरार से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ती इस अंदरूनी दरार का सीधा और सबसे बड़ा सियासी फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। देखिए, कांग्रेस और सपा ये आपस में लड़ें और चाहे न लड़ें, भाजपा की सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है। भाजपा की विजय हर हाल में सुनिश्चित है। 2027 में तीसरी बार सरकार बनना तय है और 2029 में चौथी बार सरकार देश में बनना तय है। इसलिए ये लड़े और चाहे मिलें, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति का सीधा नियम है कि जब जब विपक्ष बिखरेगा तब सत्ताधारी दल मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव में जिस सेक्युलर और एंटी बीजेपी वोट बैंक ने एकजुट होकर सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया था, विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों के अलग होने या कमजोर गठबंधन बनाने से उस वोट बैंक में भारी बिखराव होना तय। मुस्लिम वोटों का यह बंटवारा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राह को बेहद आसान कर देगा। इसके लिए एक तरफ जहां विपक्ष सीटों की खींचतान और आपसी सिर्फ टबल में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 30 दिनों में 27 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर जमीनी स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर चुके हैं। विपक्ष की इस कमजोरी और आजम खान जैसे बड़े चेहरों पर हो रहे प्रशासनिक एक्शन के बीच अखिलेश यादव की खामोशी को बीजेपी भुनाने का कोई असर नहीं छोड़ेगी, जिससे 2027 के महामुकाबले में बीजेपी विरोधी लहर पूरी तरह कुंद हो सकती है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता, वहाँ के किसान, वहाँ के नौजवान और खासकर वो अल्पसंख्यक समाज जो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प चाहता है, वो इस खींचतान को कैसे देख रहा है। जब जनता देखती है कि चुनाव से पहले ही विपक्षी नेता आपस में सीटों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका भरोसा डगमगाने लगता है। अगर कांग्रेस और सपा में ये दरार बढ़ती है तो इसका सीधा नुकसान विपक्ष को होगा और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, दलित वोटों का झुकाव बढ़ेगा और जो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, वो हवा में उड़ जाएगी। तो अब आगे क्या होगा? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के इस दबाव के आगे झुकेंगे? राजनीति के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकने वाले। वो जानते हैं कि जमीन पर उनका संगठन कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन अगर वो कांग्रेस को तवज्जो नहीं देते तो कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतरने के रिस्क भी ले सकती है, जो सीधे तौर पर सेक्युलर वोटों का बंटवारा कर देगा। आने वाले कुछ हफ्ते यूपी की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। तो क्या यूपी के इन दो नेताओं की ये दोस्ती सिर्फ दिल्ली की गद्दी तक के स्वार्थ के लिए थी? क्या विधानसभा की दहलीज पर आते ही ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस की शर्तें मान लेनी चाहिए या कांग्रेस को छोटी भूमिका स्वीकार कर लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।